नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपका आपके YouTube चैनल आई स्पीक में, जहां आपसे बातें होती हैं, आपकी बातें होती हैं और हमेशा आपके लिए ही बातें होती हैं। दोस्तों, बात चाहे मेरी हो या आपकी, एक अच्छी हेल्थ सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और अच्छी हेल्थ से मेरा मतलब जिम में 2 घंटे पसीना बहाने या 6 पैक ऐब के होने से नहीं है। अच्छी हेल्थ से मेरा मतलब आपके शरीर का, दिल का, दिमाग का हमेशा तंदुरुस्त महसूस करते रहने से है। तो अच्छी हेल्थ के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको अपने आप को मोटिवेट रखना चाहिए ताकि आप हेल्थी रहने के सभी नियमों को सही ढंग से फॉलो करें। आज हम इसी बारे में बात करेंगे। दोस्तों, किसी भी काम को बेहतर तरीके से करने के लिए हमें मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। हेल्दी रहने के लिए भी हमें मोटिवेशन चाहिए। इसके लिए हमें 3 चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा। सबसे पहली चीज़ है अवेयरनेस, यानी कि स्वास्थ्य के लिए हमारी जागरूकता। हमें पता होना चाहिए हमें अच्छी हेल्थ की ज़रूरत क्यों है। ये एक ह्यूमन नेचर है कि जब तक नीड पैदा ना हो हम उस चीज़ पर ध्यान नहीं देते। फॉर एग्जांपल, हम खाना तभी खाते हैं जब हमें भूख लगती है, यानी कि हमारे पेट को सबसे पहले उसकी ज़रूरत पैदा होती है, फिर हम उसकी तरफ ध्यान देते हैं। यहाँ पर पहले नीड क्रिएट होती है, फिर हम खाना खाते हैं। ठीक ऐसे ही हम अपनी हेल्थ की तरफ भी तभी ध्यान देते हैं जब हम लोग बीमार पड़ते हैं। तो अपनी अच्छी हेल्थ की तरफ ध्यान देने के लिए बीमार होने का वेट क्यों करना? आप बिना बीमार हुए भी अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान दे सकते हैं। तो आपने अपनी लाइफ को इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रखा है? हमारा शरीर 2 तरह की एक्टिविटी करता है, एक फिजिकल एक्टिविटी, एक मेंटल एक्टिविटी, यानी कि शारीरिक और मानसिक। उसी तरह थकान भी हमें 2 तरह से होती है, फिजिकली और मेंटली। इसे दूर भी 2 तरह से किया जाता है, अच्छी डाइट और आराम से, और एक्सरसाइज और मेडिटेशन से। जो भोजन हम खाते हैं अगर वो हेल्दी है तो हमें पूरा दिन फ्रेश और एक्टिव रखेगा। अच्छी डाइट वही है जो न्यूट्रिशन से भरपूर हो। आपकी डाइट ना केवल आपके शरीर का पोषण करती है बल्कि आपके दिल और दिमाग को भी तंदुरुस्त रखती है। ठीक उसी तरह हर रोज़ थोड़ी एक्सरसाइज और मेडिटेशन आपके शरीर को बीमारियों से बचाने के साथ साथ आपका मानसिक तनाव भी दूर करती है। और जब एक अच्छी डाइट, एक्सरसाइज और मेडिटेशन का कॉम्बिनेशन मिल जाता है तो हमारा शरीर निरोगी हो जाता है और साथ ही हमारा स्ट्रेस लेवल भी कम हो जाता है। और साथ ही बढ़िया नींद आएगी तो आपके दिमाग को भी आराम मिलेगा। इससे आप फिजिकली और मेंटली हर तरह से मजबूत महसूस करेंगे। अब ये बात तो हो गई हेल्थ अवेयरनेस की। अब आपको पता चल चुका है आप इससे क्या क्या हासिल कर सकते हैं और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं आपके लिए। अब दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो है डेडिकेशन। डेडिकेशन मतलब आप अपने आप को अपनी हेल्थ के लिए, अच्छे सुखी जीवन के लिए कितना समर्पित कर सकते हैं। देखिए, ये शरीर ही आपकी पहचान है, आपकी फर्स्ट अपीयरेंस है। अगर आपका शरीर है तो आपका अस्तित्व है, अगर शरीर नहीं तो कुछ भी नहीं। आपने ज़िंदगी में जो भी सपने देखे हैं, आपको ज़िंदगी में जितनी भी आगे बढ़ना है, ये आपके ऊपर है। आप अच्छे शरीर के साथ जाना चाहते हैं या स्ट्रेस, डिप्रेशन और बीमारियों के साथ आगे जाना चाहते हैं। जब जीवन में हम आगे बढ़ते हैं तो प्रॉब्लम्स तो आती ही हैं। प्रॉब्लम्स आना कोई बुरी बात नहीं है। हर प्रॉब्लम हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है। इस पर किसी का भी कंट्रोल नहीं है, आपको ये फेस करनी ही होगी। लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम आपके शरीर को लेकर है तो इसमें पूरा का पूरा कसूर आपका है। मतलब आपने अपने शरीर की तरफ ध्यान नहीं दिया, ना ही आपने अपने शरीर की तरफ ध्यान दिया, ना ही आपने अपने शरीर के लिए कुछ किया। लाइफ में आगे आने वाली प्रॉब्लम पर हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन हमारे शरीर पर तो हमारा पूरा कंट्रोल है। हमारे शरीर को किस चीज़ की ज़रूरत है और क्या देना है, ये पूरी तरह से हम तय करते हैं। इसीलिए अच्छी हेल्थ के लिए हमेशा डेडिकेटेड रहें, अपने शरीर की ज़रूरतों को समझें, उन्हें पूरा करें, ताकि आपको ऐसा समय ना देखना पड़े। अवेयरनेस और डेडिकेशन के बाद तीसरी चीज़ आती है डिसिप्लिन, यानी कि अनुशासन। अब इसके बारे में मैं आपको क्या कहूँ। जब हम इस दुनिया में पैदा होते हैं उसके बाद से ही हमें अनुशासन सिखाया जाता है। हमने चलना शुरू भी नहीं किया था और हमारे माँ बाप ने हमें नॉलेज के साथ साथ डिसिप्लिन सिखाने की पूरी कोशिश की, लेकिन हम तब भी कहाँ सीखते थे। चाहे वो आदत बिस्तर पर सुसु करने की हो या हर खिलौने को मुंह से चबाने की। और हर माँ बाप को बहुत मेहनत करनी पड़ती है अपने बच्चे को डिसिप्लिन में लाने। और सच कहूँ तो डिसिप्लिन में रहने की आदत आज तक हमारी सुधरी ही नहीं है। आज भी हम में से अधिकतर लोग डिसिप्लिन में रहना पसंद ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन में रहने की आदत हमें है ही नहीं, और ये बुरी आदत हमने कभी बदलने की कोशिश भी नहीं की। यकीन मानो, जीवन का सबसे मुश्किल काम है अनुशासन में रहना। उन लोगों के लिए जिन्हें अनुशासन की आदत ही नहीं है। जो लोग डिसिप्लिन में रहते हैं उनके लिए डिसिप्लिन को छोड़ना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। आपने बहुत लोगों को देखा होगा सुबह मॉर्निंग वॉक करते हुए, जिम जाते हुए, और आपने ये भी देखा होगा चाहे सर्दी हो, गर्मी हो या कोई भी मौसम, वो लोग सैर करना या जिम जाना नहीं छोड़ते। और कभी कभी तो इस रूटीन को फॉलो करने के लिए वो और ज़रूरी काम भी छोड़ देते हैं, और यहाँ तक कि शादियों में जाना भी कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि उन्हें अपने शरीर से, अपनी हेल्थ से बहुत ही ज़्यादा प्यार है। इसी वजह से डिसिप्लिन में रहने की उनकी आदत जड़ तक मजबूत हो चुकी है। इससे ना केवल उन्हें खुशी मिलती है बल्कि वो हमेशा एनर्जेटिक भी फील करते हैं। तो इसीलिए अगर आपको भी अपने आप से प्यार है, अपने शरीर से प्यार है, तो आपको भी अपनी बुरी आदतें छोड़नी होंगी। बुरी आदतें ना ही खुशी देती हैं ना ही सुकून। तो आज से ही इन फिजूल की आदतों को अलविदा कहिए और अपने जीवन में डिसिप्लिन को लाइए। अब आपके अंदर हेल्थ के लिए अवेयरनेस भी है, हेल्थ के लिए डेडिकेशन भी है और हेल्थ के लिए डिसिप्लिन भी। तो अब देर किस बात की, शुरुआत कीजिए एक नए जीवन की कल सुबह से ही।
तो ये बात तो हो गई हेल्थ के लिए खुद को मोटिवेट करने के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों से जिन्हें आप ये संदेश देना चाहते हैं। अब डिसिप्लिन में रहते हुए आप अपने स्वास्थ्य के लिए क्या क्या कर सकते हैं, जल्दी आपसे इस बारे में बात होगी। आपने इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपसे जल्दी मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। नमस्कार।